हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रेलवे एनटीपीसी 2025 के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं जो जून 2025 में एग्जाम हुआ है आरआरबी की तरफ से ग्रेजुएट लेवल का। उसमें जो भी ट्रिगो के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों को मिलाकर ध्यान दीजिएगा। ऑल शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। सभी शिफ्ट को मिलाकर जो भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और रेलवे एनटीपीसी के अगर और टॉपिक्स का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए, किसी भी एग्जाम के मैथ्स का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एनके मैथ्स का। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं अब मैं और सीधे क्वेश्चन पे आता हूं। आई होप कि आप वीडियो पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन आसान ही है, देखने में हो सकता है आपको मुश्किल लगे यहाँ पर। और देखो, ट्रिगो का हमेशा से ट्रिगो में कोई भी ट्रिक या कोई भी चीज आप तभी यूज कर पाओगे जब उसके फॉर्मूला आपको पता हो, क्योंकि ट्रिगो में फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है और बिना फॉर्मूले के आप कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन 100% आप कभी भी विदाउट फॉर्मूला नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो ट्रिगो के एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो सारे जरूर याद रखिए आप देखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन 3 थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब निश्चित तौर पर आपको पहले साइन 3 थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो इतना याद रखिए कि अगर कॉट की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है b/p। इट मीन्स ये b की वैल्यू हो गई और ये p की वैल्यू, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5 का, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू काफी क्विक लिख पाएंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आपको पाइथागोरस यूज करना होगा, जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप करोगे तो फाइनली आपको 5 मिलेगा एच की वैल्यू के आगे। आपको अब फॉर्मूला की जरूरत होगी। साइन 3 थीटा की वैल्यू याद रखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यही अगर कॉस रहता है यहाँ पर 3 होगा। अगर कॉस 3 थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो उल्टा होगा, 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा। इट मीन्स 4 कॉस क्यूब थीटा और -3 कॉस थीटा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको, उसी पैटर्न में आपको लिखना है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको साइन लिखना है तो 3 साइन की वैल्यू क्या होगी p/h, p का मतलब 4/5 और -4 इंटू फिर 4/5 का क्यूब। तो यहाँ पर 4/5 का मैंने क्यूब ले लिया। एक काम कर सकते हैं कि हम 4/5 को कॉमन ले लें और अंदर बचेगा आपके पास 3 और माइनस इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का कितना हो जाएगा 25। को फर्दर आप सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि ये वैल्यू जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 से डिवाइड होना चाहिए, और ऐसा केवल ऑप्शन सी में है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1/कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। और ये आपको 12 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। मुश्किल नहीं है। देखिए क्या करेंगे, जैसे अगर मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेता हूं तो सेक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ये हो जाएगा ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। आप एक चीज तो समझ पाए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर। और साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है दोस्तों, ये केवल साइन है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज समझिए आप, यहाँ पर देखो टेन इंटू कॉट 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो ये 1/tan स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही ये साइन है तो साइन और कॉसेक भी क्या होता है 1। और ऊपर ये क्या बच गया आपके पास माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइडेड बाय जो सेक है, सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1/सेक किसके बराबर होता है, ये ओवरऑल 1/सेक है, 1/सेक होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा। और ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ।
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है सेक प्लस टेन की वैल्यू 2 है तो 3 सेक थीटा प्लस 4 की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सवाल है। अगर आपने पिछला मेरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा होगा तो ये जरूर पता होगा आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी दी हुई एट, मान लो 2 ही दिया है, अगर हम इसका अंतर लिखना चाहें यानी कि सेक माइनस टेन लिखना चाहें तो बस हमें इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2 लिखना है। अब दोनों को प्लस कर दो, जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल होगा और ये 2 सेक थीटा बचेगा और 2 और 1/2 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5/2। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर यानी कि 5/4। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 है सेक की जगह पर 5/4 और प्लस 4, तो 5 तियां 15 और 4 चौके 16, 15 और 16 कितना हो गया 31/4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे, आसान था। अगला सवाल है कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस इसका रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू हमें इसमें से बतानी है। सवाल भी रिपीटेड है, पहले कई सारे एसएससी के एग्जाम्स में मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे कॉट बाई कॉसेक प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो इसी को मुझे चेंज करना है तो मैं कॉट को लिखूंगा कि ये 1 बाई क्या है दोस्तों, 1 बाई नहीं सॉरी, इसको हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया कॉट यानी टेन का उल्टा तो कॉस बाई साइन, और डिवाइडेड बाई सेक क्या होगा 1 बाई साइन और प्लस का ये 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि देखो कॉस बाई साइन तो ऐसे ही रहेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन डिवाइडेड बाई साइन, यानी कि ये कैंसिल होगा तो ये कॉस बाई 1 प्लस साइन आएगा। यानी कि ये जो टर्म है इसको मैं कॉस और प्लस सॉरी कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया, कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, प्लस ये तो इसी का उल्टा था रेसिप्रोकल, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा इसका उल्टा। इसको फर्दर सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर होगा यानी ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर साइन और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन, और डिवाइडेड बाई ये होगा कॉस इंटू 1 प्लस का साइन, यही होगा। अब आपको भी पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसका 1 और ये जो 1 है दोनों मिला के 2 हो गया और प्लस ये हो गया 2 साइन डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 प्लस साइन। अब इसमें से 2 अगर कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2, और सी का मतलब 1 बाई कॉस से है यहाँ पर, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो 2 इंटू सेक, इसका मतलब ऑप्शन बी फिर से सही है। अगला सवाल देखिए, ये दिया है तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए की वैल्यू 2/3 हो गया। अब यहाँ से ये समझ जाओ कि ये 2 की वैल्यू क्या हो गई, कॉट होता है b बाई पी, यानी ये b है ये p है। h की वैल्यू की अगर आपको जरूरत है तो आप h कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 13 हो गया अंडर रूट। ये आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 3, और फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉट स्क्वायर, तो ये वैल्यू कॉट हो गया, कॉट स्क्वायर एक्चुअली में आएगा। और ये क्या है आपके पास सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। रूट हट जाएगा, आप देखोगे 3 अंडर रूट में रह जाएगा और ये कॉट बाहर आ जाएगा इसमें से, और ये 10 बाहर आ जाएगा। तो कॉट को आप चाहो तो चेंज करके कॉस बाई साइन लिख दो और इसको चेंज करके आप साइन बाई कॉस लिख सकते हो, लेकिन इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको ऐसे ना लिख के यहाँ पर एक काम करो कि ये कॉट स्क्वायर ऐसे रहने दो, और आपको पता है कि टेन स्क्वायर को ऊपर लिखोगे अगर तो 1/10 कॉट होता है, तो ये भी कॉट स्क्वायर थीटा ही बनेगा। लेकिन जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 कॉट स्क्वायर है, तो इसमें से केवल एक बचेगा, यानी √3 और कॉट स्क्वायर की वैल्यू बस इसका स्क्वायर कर दो तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 4√3/9। तो 4√3/9 ऑप्शन बी में है, इसका तो जरूरत भी नहीं हुआ इसमें। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है √2 इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 2 सेक ए और 10a इंटू सेक ए की वैल्यू आपको बतानी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं कॉसेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए लिखना चाहूं तो आप बोलेंगे कॉसेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√2। क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, टेन को मैं बोलूंगा कि साइन डिवाइडेड बाई कॉस और इंटू सेक हो गया 1/cos, यही बताना है। इसमें से आप देखो, अब अगर मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू है आपके पास क्या कॉसेक ए, कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे कॉसेक ए आप लिख सकते हैं दोस्तों कि ये होता है
एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और सेक क्या होता है, एच डिवाइडेड बाई बी। और इधर हो गया 2 और बटा का रूट 2। इसको अगर फर्दर हम चेंज करेंगे तो h डिवाइडेड बाई, देखो h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि ये b बाई पी की वैल्यू आएगी कितनी, 2 बटा रूट 2। यानी कि ये अगर 2 है और ये रूट 2 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 और 2 6। ये वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पी बाई एच लिख सकते हो, या डायरेक्ट साइन बाई कॉस, टेन ही था ओवरऑल तो टेन तो पी बाई बी होता है, यानी कि ये रूट 2 बाई 2 हो गया। और कॉस क्या हो जाएगा आपका, ये सेक ही था तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट अब हम सेक की ही वैल्यू लिख सकते हैं। सेक होता है एच बाई बी, तो एच की वैल्यू हो गया रूट 6 और बी का मतलब हो गया 2। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, इसमें से भी रूट 2 एक बाहर ले लो तो ये रूट 3 रह जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और नीचे ये 2 इंटू 2, तो इस 2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 3 बाई 2 बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हुआ। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, और ये बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट वैल्यू भी इसमें रख के ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सेक 1 बाई कॉस होता है, और माइनस टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, वैसे ही बस प्लस में आपको लिखना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस साइन बाई कॉस, और ये हो गया 1 प्लस साइन बाई कॉस। कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, इसकी वैल्यू 3/5। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 माइनस का 5 इंटू साइन, और ये हो जाएगा 3 और प्लस का 3 साइन। अब साइन को एक साइड करो, इस 3 को इधर लेके आओ तो 2 हो जाएगा, और इधर 8 इंटू साइन, तो साइन की वैल्यू 2/8 यानी कि 1/4। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 2 और साइन की वैल्यू 1/4, तो ये काट पीट के 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सवाल देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप ऐसे रहने दो 3। यहाँ पर है आपके पास साइन स्क्वायर और इंटू का सेक ए, और ये जैसे है लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर ए और इंटू का सेक ए, और इंटू का ये 3 आप ऐसे ही रहने दो। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं आगे इधर सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखेंगे टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ऐसे रह गया। अब इसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 बाई कॉस स्क्वायर और -1, यानी कि ये साइन स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यही तो होगा मल्टीप्लाई करोगे तो। और ये साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ही होता है, तो ये भी साइन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, यानी साइन टू द पावर 4 और कॉस स्क्वायर हुआ, यही हुआ। और अगर अंडर रूट ले लोगे ये साइन टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो ये बचेगा 3। देखो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर और इंटू ये सेक ए ऐसे रहने दो, और इंटू का ये 3, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ गया साइन टू द पावर 4, तो ये ओवरऑल निकल के साइन स्क्वायर आएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 बाई कॉस बाहर आएगा, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट होगा और 9 आंसर बचेगा, तो ऑप्शन बी सही हुआ। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। तो अब यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये साइन कॉस में चलता है, याद रखिएगा। यानी इसको आप लिखोगे तो पहले आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, इंटू कॉस अल्फा, और फिर यही चीज उल्टा होगा, यानी कि पहले कॉस अल्फा लिखोगे फिर क्या लिखोगे, साइन अल्फा। अब इसमें वैल्यू रख दो, सॉरी ये बीटा होगा ना ये, क्योंकि अल्फा और बीटा है। साइन अल्फा की वैल्यू, अच्छा अब साइन अल्फा की वैल्यू चूंकि यहाँ पर गिवन नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। अगर अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो कॉस की वैल्यू, अगर कॉस अल्फा गिवन है और साइन अल्फा लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, और या आप डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट यूज कर लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप निकालोगे तो साइन अल्फा निकलेगा। ट्रिपलेट कैसे, देखो चूंकि ये कॉस की वैल्यू है तो ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो पी कितना होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट रहता है तो 4 हो गया एच की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4/5, यानी कि सॉरी 4 हुआ आपका पी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर पी बाई एच लिखेंगे, यानी कि 4/5
5 आ गया। ऐसे ही यहाँ से अगर यानी कि साइन बीटा लिखना चाहो आप, तो यहाँ पर देखो h की वैल्यू तो सेम रहेगी यानी कि 17, लेकिन p की वैल्यू 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15 और 17, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा p की जगह पर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन अल्फा यानी कि 4/5 और इंटू का कॉस बीटा, तो कॉस बीटा यहाँ पर दिया गया है 15/17 और प्लस फिर यही उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस में हमें अल्फा लगाना है यानी कि 3/5 और साइन में बीटा यानी कि 8/17। अब ये 17 पीछे 85, ये भी 17 पीछे 85, यानी कि नीचे तो 85 आएगा, ऊपर ये 15 चौके 60 और 8 तियां 24 है यानी कि 84। तो 84/85 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हुआ 9 का। आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला का ज्यादातर यूज हो रहा है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का पूछा गया है, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्ट आप कोई भी वैल्यू रख लो तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो आपको गिवन है दोस्तों, ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट मैं फाई के जगह पर क्या यूज कर लेता हूँ, 45 मुझे आसान लग रहा है तो मैं 45 डिग्री पुट करूंगा। तो ये 3 एज इट इज रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, cot 45 की वैल्यू भी 1 होता है और भी इसके बाद माइनस है। फिर सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 और कॉसेक में भी √2 होता है तो ये भी 2 हो गया। तो ये 3 और 1 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे बस 1 बचेगा। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल भी सेम टाइप का है, आप यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। देखिए, वैल्यू अगर पुट करना हो तो मैं कहूंगा फाई की जगह पर 45 डिग्री ही पुट कीजिए आप। यहाँ पर सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 और माइनस tan 45 1 होता है और इंटू का 1 प्लस साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये देखो, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो। तो ये √2 + 1 में ऐसे रहने दूंगा, माइनस है सॉरी, √2 - 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहने दूंगा और इसको अगर सॉल्व करोगे तो √2 × 1 यानी कि ये √2 + 1 का होल स्क्वायर आएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और नीचे 1/2 है ही, इस 2 से ये कट जाएगा। फिर ये देखो a - b × a + b, तो ये a - b × a + b यानी a² - b², तो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर जो ऊपर था वो तो रहेगा ही। √2 का स्क्वायर, 2 में से 1 को माइनस करोगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। और अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है 2 cos a डिवाइडेड बाई 1 - sin a और प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाई 1 + sin a इंटू ये। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो 2 और जो cos a है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 2 और cos a को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर ये जो बच रहा है इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये 1 - sin इंटू 1 + sin यानी कि ये हो गया a - b इंटू a + b, तो a² - b² यानी 1 - sin² और 1 - sin² क्या हो जाता है, cos²। फिर देखोगे यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 बचा है, यहाँ भी 1, क्योंकि इनको तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + sin और प्लस ये 1 - sin आएगा, यही आएगा। और बाकी ये जो वैल्यू बचा हुआ है इंटू का 3 और sec² - 1 क्या होता है, tan², तो अंडर रूट से बाहर केवल और केवल क्या आएगा, tan है। अब ये देखोगे यहाँ पर एक चीज है, आपका ये साइन कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये और इस cos² से मैं इसको भी कैंसिल आउट करूंगा, तो ये हो गया 2 और इंटू ये भी 1 और 1 2 और इंटू का 3 और यहाँ पर आ गया tan और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, cos a। तो ज्यादा से ज्यादा अब क्या आएगा, 2 दूना 4 तियां 12 और cos को ऊपर ले जाओगे तो sec और ये साथ में tan, तो 12 sec इंटू tan यानी कि ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है 4/sec², 3/1 + cot² और sin²। तो फिर से मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कुछ रखना आसान होगा। जैसे हम 45 डिग्री थीटा के जगह पर वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा 4 sec², sec 45 √2 होता है, स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 + cot 45 तो 1 ही होता है और प्लस sin² sin 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ गया, आप देखोगे ये 4/2, ये 3/2 और ये 1/2। इसको जोड़ लो तो 4 और 3 7 और 1 8/2, यानी कि कैंसिल आउट करके 4। तो ऑप्शन बी 13 का राइट आंसर हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। 14th में इस तरीके से दिया गया है, रेशनलाइज कर लो, सबसे अच्छा उपाय यही है। इसको अगर रेशनलाइज करोगे यानी कि परिमेयकरण, तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे। तो अगर 1 प्लस साइन से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस साइन पहले से ही है, यानी कि ये 1 प्लस साइन का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि यही तो इसको उल्टा करके लिखा गया है। तो ये आप देखोगे कि वैल्यू बना 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर केवल 1 प्लस साइन आएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि ये कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर केवल कॉस आएगा। अब आप देखोगे कि इसके जगह पर मैं वैल्यू तो ये रख देता हूं 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कॉस, और प्लस है, बीच में प्लस है, इसको मैं इसी का रेसिप्रोकल लिखूंगा यानी कि cos बाई 1 प्लस साइन, यही हुआ। तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे एलसीएम लोगे तो ये cos इंटू 1 प्लस साइन आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस साइन का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन इंटू 1 यानी कि 2ab, और प्लस ये कॉस स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये यहाँ से एक चीज की, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके बनेगा 1, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, और प्लस का ये 2 साइन, और डिवाइडेड बाई कॉस इंटू 1 प्लस साइन। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ऊपर से तो ये 1 प्लस साइन बचेगा और नीचे कॉस इंटू 1 प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 बाई कॉस को हम 2 इंटू सेक लिख सकते हैं, और 2 इंटू सेक जो है वो ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ पाए होंगे। 15th की बात करें तो कॉस थीटा बाई ये वैल्यू दिया गया है और इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, तो थीटा निकालना है। देखो फिर से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कॉस को कॉमन ले लेते हैं, और कॉस को अगर हमने कॉमन लिया तो 1 बाई 1 माइनस साइन और प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन आएगा। इसको आप कॉस को ऐसे रहने दो और इसका एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस साइन और प्लस 1 माइनस साइन और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, साइन कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 बाई कॉस आ गया और इसकी वैल्यू 4, तो 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कॉस की वैल्यू 1/2 होगी, और कॉस में 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री पे। तो ये वैल्यू आपका आएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। 15th का फर्स्ट। 16th की बात करें अगर हम, ये रूट टेन ए की वैल्यू इतनी दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। यहां से देखो अगर मैं लिखूं कि देखो ये टेन ऐसे रहने दो, या चलो टेन को मैं साइन कॉस में लिखता हूं, तो इस टेन को मैं कैसे लिखूंगा, साइन बाई कॉस। ये साइन अगर इधर आए तो 1 बाई साइन आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज है और ये √3 यहाँ आएगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब देखोगे कि 1 बाई कॉस की वैल्यू 3 बाई √3 आ गई। हमें बताना क्या है, यहाँ पर देखोगे 2√3, और कॉसेक क्या होता है दोस्तों 1 बाई साइन। कॉसेक को मैं लिख देता हूं कि ये 1 बाई साइन है, और टेन क्या होता है साइन बाई कॉस। इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2√3, और यहाँ आ गया 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस के बदले में ये वैल्यू रखेंगे, इट मीन्स 3/√3, तो ये कैंसिल आउट होगा और 3 2 जा 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है आपका। सो दैट क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन थर्ड जो है ये राइट आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा है, और अगर आपको अच्छा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई और टॉपिक आप एनटीपीसी का चाहते हैं सोल्यूशन, तो मैं जरूर करके दूंगा। ये भी एक सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि रेलवे एनटीपीसी का ट्रिगो सॉल्व कर दीजिए, इसलिए मैंने आज ट्रिगो सॉल्व किया। आप भी चाहते हैं अगर किसी चैप्टर को मैं सॉल्व करूं एनटीपीसी का, तो जरूर मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे 5a साइन की वैल्यू है और कॉस ये है, और यहाँ 5a एक न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। याद रखिएगा कि जब भी साइन a और कॉस b यानी कि ये साइन और कॉस बराबर होता है, तो इनके एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि a प्लस b यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5a, और यहाँ पर एंगल के जगह पर है a माइनस का 42, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तो 5 और 1 ये हो गया 6a, 42 को उधर भेज दो तो 132, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे काट दो तो ये 22 आएगा, और ये ऑप्शन फर्स्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ।
अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर cos 42 है और यहाँ पर फिर cos 18 डिग्री है, फिर माइनस का sin 42 डिग्री और sin 18 डिग्री। अब ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक पैटर्न बना रहा है। मैं अगर 42 को A बोलूं दोस्तों और 18 को B, तो ये आप देखोगे कि ये इस तरीके से लिखा गया है cos A इंटू का cos B और फिर से माइनस साइन। मैं 42 को क्या लिख रहा था A और इंटू का साइन 18 को मैं लिख रहा था B। तो अब आप ये गौर फरमाएंगे कि ये एक पैटर्न बन गया यहाँ पर cos A cos B माइनस साइन A और साइन B। और ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला है cos A प्लस B का। ठीक है, cos A प्लस B का। तो आप देखेंगे cos A तो मैंने 42 को बोला था और B बोला था 18 को। अगर दोनों को ऐड करते हो तो ये आ जाएगा cos 42 और 18 हो जाएगा 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 1/2 सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, tan की वैल्यू गिवन है। tan होता है P/B यानी P और B की वैल्यू गिवन है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, जिसको हम लिखेंगे कि ये कॉस स्क्वायर हो गया। डिवाइडेड बाई ऐसे ही 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। और इंटू ये जो कॉट है, कॉट को आप चाहो तो एज इट इज रहने दो। आप देखो कि कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये भी तो कॉट ही होता है ना। तो कॉस बाई साइन इसको भी आप लिख सकते हो कि ये बन गया कॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये कॉट तो था ही, इससे ये स्क्वायर कट गया। तो ये एक बार बस कॉट बचेगा और tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि 7/8 है तो ये 8/7 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। आप चाहते या फिर अगर ये सब तरीका नहीं जानते हैं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल पर्सन इसमें क्या कर सकता है, टाइम कंज्यूम करेगा बिना मतलब का। tan थीटा की वैल्यू जैसे मैंने P/B लिखा तो P/B तो वो भी लिखता मेरी तरह है। और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता है कि देखो P है B है, तो अब हम H निकाल लेते हैं 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करके। और 8 7 15 का ट्रिपलेट होता है तो H की वैल्यू 15 आ जाता है। फिर इसमें साइन की वैल्यू P/H, कॉस की वैल्यू B/H, ऐसे करके सॉल्व करते, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये सवाल सेम टाइप का है तो ये मैं होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए। 14 जून का पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर सही लिखिए क्वेश्चन नंबर 20 का, और इसके साथ हैशटैग NK मैथ्स भी जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगले सवाल में आप देखेंगे दोस्तों, सवाल ही नहीं आया, अभी आया है, फिर जाएगा लगता है, अब चला गया। फिर से लाते हैं, लेकिन साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये 1/2 है। और आपसे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि ए की जगह पर साइन स्क्वायर और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर। ए प्लस बी लिख दिया, फिर मैं इसे ए माइनस बी लिख देता हूं। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि साइन में वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस को चेंज कर देता हूं। देखो साइन स्क्वायर ऐसे रहने दो और कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये 1 को तो अब हटा दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर। तो ये साइन और साइन मिलके 2 साइन स्क्वायर हो गया और माइनस का 1, यानी कि यही चीज सॉल्व करके उतना ही आ गया जितना कि क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये 1/2 जो है वही तो आंसर हो गया इसके बदले में। तो ऑप्शन सी सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ें अब। अगला सवाल आपको ये सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे 3 यहाँ पर कॉमन है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर हो गया। और इंटू का कॉट है तो कॉट रहने दो, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, कॉस एक। और इंटू का सेक है तो सेक को रहने दो। अब सेक से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3 और इंटू का सेक और इंटू का कॉस। तो अब देखो सेक को हम लिख सकते हैं कि ये 1/cos है, और ये स्क्वायर इसका बचा हुआ है, तो ये है आपका क्या 1/sin स्क्वायर। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर बाई 1 लिख देता हूं। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन, तो ये कॉस बाई साइन। अब ये साइन से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 3 और इंटू का साइन बचा, तो 3 और साइन है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला सवाल देखिए,
ये जब भी इसमें वैल्यू अगर नहीं गिवन हो ना ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर साइन कॉस कुछ नहीं है, तो ए के जगह पर वैल्यू पुट कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। आप पूछेंगे कि कौन सी वैल्यू आप पुट कर लें, तो मैं बोलूंगा कि 45 डिग्री रख लो आप। तो ये 7 हो गया, सेक के जगह पर सेक 45√2 होता है, और ये 1 प्लस साइन 1/√2 हो गया। और फिर से सेक कितना होगा, √2, और 10 होता है 1, और माइनस का 4, ये हुआ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, √2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, या नहीं भी मल्टीप्लाई करना है तो भी कोई बात नहीं, 7√2 ऐसे रहने दो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, और इंटू का √2 - 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, और माइनस का ये 4, ये होगा। अब ये देखो a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b², इससे तो ये कट गया, तो ये 7 हो गया, और ये a² - b² यानी √2 का स्क्वायर 2 और -1, तो दो में से एक गया तो एक ही आएगा, और ये माइनस का बस 4, 1 × 7 तो 7 ही रहेगा, तो ये 3 आ गया ओवरऑल। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये बहुत आसान है, 3 tan a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से पहले tan a की वैल्यू निकाल लो, जो कि 4/3 होगा। इसको सॉल्व कर लो जैसा हमने 19 नंबर सॉल्व किया था, 19 या 20 था, 1 - सेक और 1 + सेक, यानी कि a + b इंटू a - b, तो ये हो गया 1 माइनस का सेक स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं सेक पूरा ही लिख देता हूँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर, और ऐसे ही ये 1 माइनस कॉसेक और 1 प्लस कॉसेक, तो ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर। माइनस दोनों में से कॉमन लोगे तो माइनस कट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर -1, और इसको कॉसेक स्क्वायर और माइनस का 1। सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, आप बोलोगे tan स्क्वायर, और ये होता है कॉट स्क्वायर, यही बात होगा। अब देखो tan स्क्वायर को ऐसे रहने दो, और कॉट स्क्वायर 1/कॉट भी तो tan होता है, तो ये ओवरऑल फिर से tan स्क्वायर आएगा, यानी कि ये tan स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। tan स्क्वायर यहाँ से आप निकालो, यानी कि 10 के पावर 4 आया, यही बात हुआ ना। tan यहाँ 4/3 है, इसका पावर 4 कर दो, 4 का पावर 4, यानी कि 256, 16 का स्क्वायर, और 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया, किसका, 24 का। अगला और आखिरी सवाल दोस्तों इस वीडियो का, क्योंकि हम टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रिगो में लगभग 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस 33 में 25 के बाद जो भी आपके पास 8 क्वेश्चन बचते हैं वो महा आसान सवाल हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं सॉल्व कर रहा हूं। और बाकी अब अगला चैप्टर आप जो भी कमेंट करेंगे वहां भी हम कोशिश करेंगे टॉप 25 टू 50 जो भी जैसे क्वेश्चंस के नंबर होंगे उस चैप्टर में, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 क्वेश्चन मैं ले सकता हूं एक वीडियो में। और अभी इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। m की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, और m/a और n/b का पावर ये सब उल्टा सीधा लिख के पूछ रहा है आपसे। कैसे करेंगे, देखो m/a अगर मैं यहाँ से लिखूं तो m/a क्या होगा, आप बोलोगे कि ये cos क्यूब बीटा हो गया, और वैसे ही n/b ये हो गया साइन क्यूब और बीटा, यही है। यहाँ पे m/a की जगह पर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ इजिली, कि देखो cos, यही होगा ना, कॉस क्यूब और इंटू का बीटा। लेकिन ये 2/3 जो है ओवरऑल, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 2/3 होगा। अब देखो यहाँ कॉस क्यूब लिखने का मतलब, कॉस क्यूब थीटा लिखने का मतलब ये भी है कि ये कॉस थीटा का क्यूब है, ठीक है, क्योंकि थीटा का क्यूब तो ओवरऑल होता नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि देखो कॉस 60 डिग्री का क्यूब करना है, और फिर मैं बोलूं कि आपको cos क्यूब 60 डिग्री लिखना है, दोनों ही केस में आप क्या करोगे, cos 60 की वैल्यू लिखोगे फिर क्यूब करोगे, तो ये दोनों चीजें एक चीज है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि ये cos स्क्वायर और बीटा आएगा। और वैसे ही इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन क्यूब लिखेंगे तो क्यूब कटेगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये पूरी दुनिया जानती है कि ये 1 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। और ये आखिरी सवाल था दोस्तों, मुझे आशा है कि आप वीडियो को जरूर लाइक किए होंगे और आपको जरूर मजा आया होगा सॉल्यूशन देख के। कहीं भी कोई समस्या है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा।